मित्रों, आज एक राज की बात, एक रहस्य की बात हम अपने जीवन की बता रहे हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब चूंकि हम कुंडलिनी जागरण के काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं, तो लोगों के प्रश्न आए कि आप कैसे कुंडलिनी जागरण के विषय में बात कर रहे हैं, क्या आपको स्वयं को कुंडलिनी जागरण का अनुभव है? कुछ लोगों ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं, कुंडलिनी विषय की जानकारी आप कैसे दे सकते हैं, कुंडलिनी जागरण की विधियों को आप कैसे बता सकते हैं? क्या आपने खुद ने अनुभव किया है? आप जानते हैं कुंडलिनी क्या चीज़ होती है? तो इन सब प्रश्नों का आज हम जवाब देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि हाँ, हमने कुंडलिनी जागरण का अनुभव किया है। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है कि उतना ही प्रत्यक्ष जितना हम लोग सांस लेते हैं, पानी पीते हैं। हमने कुंडलिनी जागरण के अनुभव को जिया है, वर्षों तक जिया है। ये ईश्वर की कृपा है, हमारा तो उसमें कोई योगदान नहीं है। राम 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 सीता राम। कुंडलिनी जागरण के संबंध में जो हमारा वीडियो था, उसमें हमने ये निवेदन किया था कि हम कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो भौतिकता में लिप्त थे, लेकिन उन्होंने कुंडलिनी जागरण का अनुभव किया। अचानक उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। तो मित्रों, आज एक राज की बात, एक रहस्य की बात हम अपने जीवन की बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को हम जानते हैं वो और कोई नहीं, हमने स्वयं अपने ही अनुभव को लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया था। हाँ, हम बताना नहीं चाहते थे ये सब चीज़ें, हमारे जीवन में जो ये रहस्यमयी घटनाएं घटी हैं, इनको हम उजागर करना नहीं चाहते थे समाज के सामने। लेकिन अब चूंकि हम कुंडलिनी जागरण के काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं, तो लोगों के प्रश्न आए कि आप कैसे कुंडलिनी जागरण के विषय में बात कर रहे हैं, क्या आपको स्वयं को कुंडलिनी जागरण का अनुभव है? कुछ लोगों ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं, कुंडलिनी विषय की जानकारी आप कैसे दे सकते हैं, कुंडलिनी जागरण की विधियों को आप कैसे बता सकते हैं? क्या आपने खुद ने अनुभव किया है? आप जानते हैं कुंडलिनी क्या चीज़ होती है? तो इन सब प्रश्नों का आज हम जवाब देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि हाँ, हमने कुंडलिनी जागरण का अनुभव किया है। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है कि उतना ही प्रत्यक्ष जितना हम लोग सांस लेते हैं, पानी पीते हैं। हमने कुंडलिनी जागरण के अनुभव को जिया है, वर्षों तक जिया है। ये ईश्वर की कृपा है, हमारा तो उसमें कोई योगदान नहीं है। तो अब ये सब हुआ कैसे? तो ये ऐसे हुआ कि एक घटना घटी, शायद 1995 या 96 की घटना होगी, हमको बिल्कुल एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तो उस समय क्या हुआ था कि हमने महर्षि महेश योगी जी का भावातीत ध्यान है, एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहते हैं उसको, भावातीत ध्यान। तो एक सतपति जी महाराज थे, उनसे हमने भावातीत ध्यान सीखा था। हमारे नर्मदापुरम में ही वो आए हुए थे उनके आश्रम में, तो वहाँ जाकर हमने उनसे भावातीत ध्यान सीखा था और हम रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करते थे, रेगुलर उसका अभ्यास करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ महीने ही हुए होंगे ये भावातीत ध्यान का अभ्यास करते करते। तो एक दिन क्या हुआ कि हम वो साधना कर रहे थे, भावातीत ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक ऐसा लगा कि जैसे एक बहुत तीव्र बवंडर जैसा टॉर्नेडो, जो एक आंधी आती है, हमारी बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के नीचे से एकदम से ऐसा उठा जोर से। उस इतना वेगवती, इतना फोर्सफुल था वो कि जैसे टॉर्नेडो जैसा, कि ये आसपास की सारी चीज़ों को बहा ले जाएगा। इतनी खतरनाक ऊर्जा का एक प्रवाह एकदम नीचे से ऊपर की ओर आया। हम घबरा गए, हमको आइडिया ही नहीं था कि क्या हो रहा है। जब बहुत उसका वेग बढ़ने लगा, कुछ सेकंड्स के लिए हुआ होगा, तो हम डर गए और हम एकदम ध्यान से बाहर आए। हमको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, अचानक ये क्या हो गया। तो
उस समय हमको कुंडलिनी जागरण के विषय में थोड़ा बहुत सुना था, ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो फिर बात आई गई हो गई। हम वैसे ही भावातीत ध्यान का अभ्यास करते रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस दिन हम भयभीत हो गए। यदि ध्यान में थोड़ी देर बैठे रहते तो हो सकता कुछ घटना और आगे घटती और कुछ ध्यान बढ़ता, लेकिन चूंकि हम भयभीत हो गए तो वो अवसर निकल गया हाथ से। अब एक दिन क्या हुआ कि हम ये प्रैक्टिस कर रहे थे भावातीत ध्यान की, तो हमने देखा था कि समय हुआ है 5 बजे के आसपास था। अच्छी धूप थी, गर्मी के दिनों की बात है, शायद मई का महीना होगा। ये भी बात 97 के आसपास की होगी, 1997 की। तो हम ध्यान पे बैठे तो ऐसा लगा कि यार ध्यान लग नहीं रहा है। 5 बजे बैठे थे हमको ऐसा लगा कि यार ध्यान लग नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। 5 मिनट हो गए, चलो उठते हैं। तो देखा तो जैसे आंखें खोली तो देखा तो अंधेरा हो गया था। घड़ी देखी तो 7 बज गया था और हमको ऐसा लगा कि जैसे कुछ 3-4 मिनट ही बीते हों। तो हमको समझ में नहीं आया कि वो कितनी बड़ी घटना, वो समाधि घट गई थी हमारी। ये सब बातें हमको बहुत बाद में पता लगी। अब हमको समझ में नहीं आया कि ये ऐसा लगा कि ये 3-4 मिनट ही हुए और यहाँ तो 2 घंटे बीत गए, समझ में नहीं आया। अभ्यास करते रहे, लेकिन ध्यान का काफ़ी वर्षों तक ध्यान का हमने अभ्यास किया, लेकिन फिर बाद में डिसकंटिन्यू हो गया। वो किसी भी प्रकार की साधना बंद हो गई। ऐसे लंबे समय तक ऐसा हुआ कि ध्यान नहीं किया, काफ़ी समय बीत गया। फिर हाँ, भगवत गीता का पाठ जरूर करते थे कभी कभी अर्थ सहित, और हनुमान चालीसा जरूर हम करते थे। मित्रों, हनुमान चालीसा का या हनुमान जी का हमारे जीवन में जो हमें ये आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, इसमें हनुमान जी का कोई बहुत बड़ा योगदान है। हम आगे आपको बताएंगे कि क्या हनुमान जी ने कृपाएं की हैं। तो अब ऐसे कई वर्ष बीत गए। 1995-96 में जो वो बवंडर वाली टॉर्नेडो वाली घटना घटी, फिर 97 में ये हम समाधि में चले गए, जो हम समझ नहीं पाए। लेकिन 97 से लेके 2004 तक एक लंबा समय बीत गया, वो कोई ऐसी विशेष घटना नहीं घटी। लेकिन 28 नवंबर 2004 को हमारी शादी हुई। 28 नवंबर 2004। शादी के बाद अचानक क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया कि हम बीमार रहने लगे। बहुत ज़्यादा बुखार हमको चढ़ जाता था, कई बार 103 के ऊपर चला गया बुखार, मतलब बेहोशी जैसी स्थिति में ऐसा कई बार हुआ कि हम कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगे, ऐसा बुखार आया। तो 4-5 महीने में ऐसा कई बार हुआ कि हम भयंकर बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हुए, बहुत बुखार आया। हमारी श्रीमती भी घबरा जाती थी कि ये क्या हो रहा है बार बार। तो मित्रों, एक दिन ऐसा हुआ, वो दिन था 4 जून 2005। शादी के कुछ ही महीने बीते थे, तो 4 जून 2005 का वो दिन था, सवेरा। तो हमारा मन हुआ कि बहुत, उस समय भी हमारा स्वास्थ्य बहुत खराब था, बुखार की स्थिति थी। उस दिन सुबह क्या हुआ कि हम घर पर ही बैठे हुए थे, अचानक रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में हमको बहुत तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। बहुत तेज पीड़ा हुई अचानक, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी का आखिरी पॉइंट, बहुत तेज पेन हुआ एकदम से। हम कहा न जाने क्या हो गया अचानक। और फिर हमारा मन हुआ कि ध्यान पे बैठा जाए। तो मित्रों, हमने कुछ दिन पहले, हमारे एक ब्रदर हैं, वो आध्यात्मिक अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो उनसे विपश्यना ध्यान सीखा था, लेकिन वो हम कर नहीं पाते थे ठीक से, हमसे बनता नहीं था वो, जबकि बड़ा आसान है वो, लेकिन हम वो नहीं कर पाते थे, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते थे हम। तो उनने सिखाया था, तो कुछ दिन हमने प्रयास किया, क्योंकि वो हमसे ठीक से बना नहीं, तो हमने उसको बंद कर दिया। तो उस दिन हमारा मन हुआ कि हम बैठ के ध्यान करना चाहिए कुछ देर, तो विपश्यना करेंगे आज। तो हमने हमारी श्रीमती से कहा कि हमको डिस्टर्ब मत करना, हमारा शायद ऐसा लग रहा है कि ध्यान करने का मन हो रहा है।
तो प्लीज़ डिस्टर्ब मत करना। और हमने हमारा दरवाज़ा बंद कर लिया, अंदर से उसको बंद कर लिया। वो दिन जो था 4 जून 2005 का, हम जैसे ही विपश्यना करने के लिए बैठे तो हमारे शरीर में तो वो टॉर्नेडो फिर से चालू हो गए। जैसे ही ऊर्जा उठी तो हम 1.5 2 फीट ऊपर उछलने लगे और वो बवंडर चालू हो गए। शक्ति का, ऊर्जा का ऐसा प्रवाह, उसका ऐसा वेग जो शरीर को दूर दूर ऊपर ऊपर फेंक देता था। अति वेगवती ऊर्जा, बहुत फोर्स, और शरीर पूरा ऑटोमेटिक हो गया। ऐसी ऐसी योग मुद्राएं हम करने लगे, योग आसन हम करने लगे जो हमने ना देखे, ना सुने, ना किए जा सकते हैं। सामान्य व्यक्ति तो उनको कर ही नहीं सकता, उन योग आसनों को जो हम उस समय करते थे ध्यान की अवस्था में। बड़ा अद्भुत समय था वो, बहुत अद्भुत। याद आ जाता है आजकल भी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या घट गया जीवन में। ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगी, शरीर ऑटोमेटिक हो गया। बहुत बहुत कुछ हुआ उस दिन शरीर में, जिसको हमने बाद में जाना कि हमारी कुंडलिनी जागृत हुई। तो प्रतिदिन एक बार में हम ध्यान पे बैठते थे तो 3 घंटे 20 मिनट हम उस समाधि की अवस्था में रहते थे। अब नई नई शादी हुई थी तो पत्नी बाहर के कमरे में रोती थी कि इनको पता नहीं क्या हो गया, कि ये कमरे में बंद करते हैं, बंद करके बैठे रहते हैं घंटों, पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या हो गया। तो हमने उनको बताया कि देखो हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसमें किसी प्रकार के दुखी होने या रोने की बात नहीं, ये तो भगवान की कृपा है जो हमारे ऊपर हुई है। उन्होंने हमारे पापा मम्मी से शिकायत की, अपने मायके में शिकायत की कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये मेरे को छोड़ के चले जाएं, बाबा बन जाएं। तो हमने उनको प्रॉमिस किया, एक वायदा किया कि देखो हम जो भी साधना करेंगे घर पर करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के, तुमको छोड़कर कहीं भागने वाले नहीं हैं। जो साधना करेंगे हम घर पर करेंगे, लेकिन हमको रोको मत। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है कि ये कुंडलिनी जागृत हुई, ये कुंडलिनी हमारी जागृत हो गई है, क्योंकि हमने तो कोई प्रयास किया नहीं। अचानक जागृत हो गई, अब चूंकि जागृत हो गई है तो हमको फिर इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। प्रतिदिन वही 3 घंटे 20 मिनट का ध्यान, और बात करते करते ध्यान की अवस्था में चले जाते थे, समाधि लग जाती थी। स्थिति तो ये तक हो गई थी कि जैसे किसी से बात कर रहे हैं, और बात करते करते ध्यान उठ जाता था और हमें जाके हम ध्यान पे बैठ जाते थे, और फिर वही घंटों ध्यानस्थ रहते थे हम। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। उस समय हमारी मम्मी बीमार थी। अब किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे कि फिर क्या हुआ। कई साल तक ये घटनाएं घटी, कई साल तक हुआ। फिर किसी दिन वीडियो में बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि इस पर विराम लगा। तो मित्रों, कुंडलिनी जागरण का विशेष अनुभव भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हमको प्राप्त हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय हमारा कोई गुरु नहीं था, आध्यात्मिक गुरु हमारे पास नहीं था। तो अब जो घटनाएं घटती थी हमको पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब यदि कुछ घटना घट रही है तो अब क्या करें, इसके आगे क्या करें, इसका कुछ ज्ञान ही नहीं था। तो इस कारण उस समय कोई आध्यात्मिक गुरु तो हमारा था नहीं। बचपन में एक गुरु बनाए थे हमने, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई थी। और किसी की कुंडलिनी जागृत हो जाए और किसी मार्गदर्शक का सहारा ना मिले तो अपने आप में बड़ी खराब स्थिति है। और हमारे पास तो कोई नहीं। तो हमारे एक ब्रदर हैं, तो उन्होंने हमें काफ़ी मार्गदर्शन किया। उनको जितना ज्ञान था उन्होंने हमें संभाला। हमने उनको बताया कि भैया ये हो रहा है, तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत हमको गाइड किया। लेकिन जिस प्रकार के मार्गदर्शन की उस समय हमें आवश्यकता थी वो हमें नहीं मिल पाया। लेकिन कुछ प्रश्न उत्तर होते थे, हम प्रश्न पूछते थे तो कहीं से जवाब आता था, पता नहीं कहाँ से आता था। लेकिन हमारे सवालों का जवाब हमको मिलता था वो समाधि की अवस्था में। 3 घंटे 20 मिनट ध्यान लगता था, और जब 3 घंटे 20 मिनट होने वाले होते थे तो मन में हनुमान चालीसा चालू हो जाती थी। हर बार के ध्यान की बात बता रहे हैं आपको।
कि 3 घंटे 20 मिनट, उस समय ध्यान में तो समय का ध्यान नहीं रहता है कि क्या कितना समय बीत गया, लेकिन जब उठ के देखते थे तो करेक्ट 3 घंटे 20 मिनट हो चुका होता था। और फिर आखिरी में हनुमान चालीसा प्रारंभ होती थी। जैसे जैसे हनुमान चालीसा आगे बढ़ती जाती थी, समाप्ति की ओर आती थी, हमारा ध्यान भी समाप्त होता जाता था, हम ध्यान में बाहर आ जाते थे। और ध्यान की स्थिति ऐसी थी कि जैसे कोई मच्छर काट रहा हो, तो हम उसको ना भगा सकते हैं ना वो उसको मार सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर हमारे काबू में नहीं रहता था। शरीर ऑटोमेटिक हो गया था, उसको वो किसी दूसरी शक्ति के इशारों से काम करता था, शरीर हमारे बस में नहीं रह गया था। तो ये सब कई वर्षों तक चला। फिर हम जिन हमारे भैया का बताया कि उन्होंने हमें बहुत गाइड किया, उन्होंने हमें महातार बाबा की एक फ़ोटो लगी थी, छोटी सी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थी। उस फोटो के सहारे हमने अपना आध्यात्मिक गुरु उन्हीं को मना लिया, उससे बहुत सहारा मिला। अब उस समय हम जानते नहीं थे कौन है महातार बाबा, बाद में उनकी जानकारी मिली। फिर महातार बाबा की कृपा से योगानंद जी महाराज से हम जुड़े, परमहंस योगानंद जी से। लेकिन उनसे वो तो शरीर काफ़ी पहले छोड़ चुके, शायद 1953 में शरीर छोड़ा उन्होंने। उनकी संस्था YSS चल रही है, लेकिन दीक्षा नहीं हो पाई। लेकिन महातार बाबा ने हमको हमारे गुरुदेव से मिलाया, जिससे जिन गुरुदेव से हम अभी दीक्षित हैं। हमने नाथ संप्रदाय से दीक्षा ली है। श्री मधुकर नाथ जी महाराज ने हमको दीक्षित किया। लेकिन महाअवतार बाबा ने हमारी बहुत मदद करी, क्योंकि उन्हीं का सहारा था और कोई गुरु तो हमारे पास था नहीं। तो हमने महाअवतार बाबा को ही अपना गुरु बना लिया था। तो अब चूंकि हमारे पास गुरु मंत्र नहीं था, अब जब तक गुरु मंत्र नहीं होता है तब तक कनेक्टिविटी नहीं बनती है गुरु के साथ। अब गुरु मंत्र तो था ही नहीं, तो प्रार्थना से जैसा भी जो होता था, हम महाअवतार बाबा को याद करते थे। तो कभी मदद मिलती थी, कभी नहीं भी मिलती थी। बाद में 2016 में श्री मधुकर नाथ जी महाराज, जिनको श्री एम कहते हैं लोग, आप यदि गूगल करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको श्री एम दिख जाएंगे, उनके प्रवचन, उनके रिट्रीट्स सब मिल जाएगा। लेकिन 2004 और 2016 में 12 साल बीत गए थे। अब हमने बहुत सारे नाम लिए, श्री महाअवतार बाबा जी का नाम लिया, योगानंद जी का नाम लिया और मधुकर नाथ जी महाराज का नाम लिया। तो बहुत से लोग जो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं, हो सकता है उनको उनकी पूर्ण जानकारी हो, लेकिन अन्य लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें कि श्री महाअवतार बाबा जी जो हैं, इस युग के आध्यात्म के सबसे बड़े एक प्रकार के देवता हैं। जितने भी भारतीय महान महिषी हुए हैं, महान ज्ञानी लोग हुए हैं, उनमें से अधिकांश लोगों को श्री महाअवतार बाबा जी ने ही पहले प्रेरित किया, फिर उनको दीक्षित किया। उनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा इंतज़ाम श्री महाअवतार बाबा जी ने किया। अब हजारों वर्षों से श्री महाअवतार बाबा जी साधकों की मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, उनके लिए पूरी साधनाओं की व्यवस्था करते हैं और उनकी साधना में उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। एक बार हमने गुरुदेव से पूछा था कि कितने प्राचीन होंगे श्री महाअवतार बाबा, तो उन्होंने कहा कि वो तो बहुत प्राचीन युग से सहायता करते आ रहे हैं साधकों की, क्योंकि जब शंकराचार्य जी शरीर छोड़ने के लिए गए हिमालय, तो श्री महाअवतार बाबा ही उनको लेके गए। हजारों वर्ष से श्री महाअवतार बाबा इस कार्य में लगे हुए हैं। और जैसे हम क्रिया योगी हैं, तो क्रिया योग के जो प्रारंभ माना जाता है वो आदि योगी से माना जाता है। आदि योगी है शिव। तो कुछ लोगों का मानना है कि श्री महाअवतार बाबा कोई और नहीं, साक्षात शिव ही हैं, शंकर जी ही हैं। तो अब अनेक बड़े बड़े योगी हुए हैं जिनको श्री महाअवतार बाबा जी ने योग से दीक्षित किया है। किसी को क्रिया योग से किया है, किसी को योग की अन्य विधियां दी हैं, किसी को राजयोग दिया है। ऐसे ही कलयुग के महान ऋषियों में से एक हुए हैं श्री लाहड़ी महाशय। लाहड़ी महाशय को श्री महाअवतार बाबा जी ने ही दीक्षित किया। फिर
महातार बाबा से दीक्षित होने के बाद जब वो समाज में आए, वो तो वैवाहिक व्यक्ति थे, उनके बच्चे भी थे। तो जब वो समाज में फिर से लौट कर आए तो अनेक लोगों ने उनसे दीक्षा ली। तो उनमें से एक युक्तेश्वर महाराज जी थे। तो युक्तेश्वर महाराज ने दीक्षित होकर अनेक अपने शिष्य बनाए। उन्हीं में से एक महान शिष्य हुए जिन्होंने पूरी दुनिया में क्रिया योग को और योग को फैलाया। वो थे श्री परमहंस योगानंद जी महाराज। श्री परमहंस योगानंद जी से हमारी दीक्षा तो नहीं हो पाई, क्योंकि वो तो हम जैसा कि हमने बताया कि वो तो 1953 के आसपास ही शरीर छोड़ दिया था उन्होंने, तो उनसे दीक्षित नहीं हो पाए हम। और बाद में जाकर श्री एम से हमने दीक्षा ली। लेकिन महातार बाबा से जैसे श्री लाड़ी महाशय ने दीक्षा ली, तो लाड़ी महाशय के अनेक शिष्य हुए हैं। उन्हीं के एक शिष्य से एक भारत के ऐसे महान सपूत ने भी दीक्षा ली है, जिनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी क्रिया योगी थे। वे भी श्री महातार बाबा की गुरु परंपरा से ही दीक्षित थे। अब श्यामाचरण लाहिड़ी जी को तो स्वयं महातार बाबा ने दीक्षित किया। युक्तेश्वर महाराज जी की दीक्षा हुई लाहिड़ी महाशय से, लेकिन दो बार युक्तेश्वर महाराज जी को भी महातार बाबा ने दर्शन दिए। यहाँ तक कि योगानंद महाराज जी को भी महातार बाबा ने दर्शन दिए और उनको बताया कि तुम्हें क्या क्या कार्य करना है। लेकिन हमारा जो उदाहरण है कि हम श्री एम से दीक्षित हैं, श्री मधुकर नाथ जी से, जो नाथ परंपरा से दीक्षित हैं। तो श्री एम जो है इस जन्म में महातार बाबा से डायरेक्ट दीक्षित नहीं है। महातार बाबा के शिष्य हुए हैं श्री महेश्वरनाथ बाबा जी, महान योगी हुए हैं। उन महेश्वरनाथ बाबा जी से श्री एम को दीक्षा मिली। ये मधुकर नाथ जी जो उनका नाम है, वो भी उनको श्री महेश्वरनाथ बाबा जी से ही मिला। श्री एम कहें या मधुकर नाथ जी कहें, ये गृहस्थ हैं, ये सन्यासी नहीं है। महातार बाबा की ही इच्छा से ही और श्री महेश्वरनाथ बाबा जी की इच्छा से ही उन्होंने विवाह किया और वे समाज में घूम घूम कर महाअवतार बाबा की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पूरा समय उसमें दे रहे हैं। हमने एक बात और कही कि हम तो शुरू में ज़्यादा महाअवतार बाबा को जानते नहीं थे, तो हमको जानकारी लगी कैसे? तो हमारे भैया ने हमको ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो ला के दी थी, वो आप चित्र में देख सकते हैं कि ये फ़ोटो ला के दी थी। लेकिन हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी श्री महाअवतार बाबा की कि कौन है, कितने शक्तिशाली हैं। तो एक पुस्तक है, आप चित्र में देख सकते हैं, एक पुस्तक है जो विश्व की प्रसिद्धतम पुस्तकों में से एक है। उसका नाम है योगी कथामृत, जो श्री परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक जब हमारे ज्ञान में आई और जब हमने इसको पढ़ा, तो इस पुस्तक ने तो आध्यात्म के समझ लो दरवाजे खोल दिए। हमको ये ऐसे ही नहीं मिल गई पुस्तक। हम किसी कारण से इटारसी गए हुए थे, नर्मदापुरम के पास ही इटारसी एक जगह है। जैसा कि हमने बताया कि हम तो वकील हैं, तो हमको किसी कोर्ट के किसी काम से इटारसी जाना पड़ा। तो वहाँ कुछ श्री महाअवतार बाबा की कुछ ऐसी चमत्कारिक घटना घटी कि हमको उनकी कुछ लीलाओं का, महाअवतार बाबा की लीलाओं का ज्ञान हुआ, उनके कुछ चमत्कारों का ज्ञान हुआ। और वहाँ से तुरंत लौटने के बाद हमने पुस्तक ढूंढी, क्योंकि जिस व्यक्ति से हमारी वहाँ मुलाकात हुई थी तो उसने बताया था कि ये सब जो बातें बता रहा है वो महाअवतार बाबा की, तो वो उसने एक पुस्तक में पढ़ी है जिसका नाम है योगी कथामृत। तो हम तुरंत आए, बाजार से हमने पुस्तक खरीदी और वो पुस्तक पढ़ी। तो उस योगी कथामृत पुस्तक ने पूरे ज्ञान चच्चू जैसे खोल दिए हैं। गजब की पुस्तक है वो, अद्वितीय ग्रंथ है। परमहंस योगानंद जी महाराज ने उसमें अपनी पूरी शक्ति डाल दी है। तो जो भी साधना पथ के लोग हैं उनको उस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। अब लेकिन उनसे दीक्षित तो हो नहीं पाए, तो फिर हम पुकारते थे अपने गुरु को कि हमारे गुरु कौन है, हमारे गुरु कौन है। महाअवतार बाबा से हम निवेदन करते थे, क्योंकि हमको तीव्र इच्छा थी कि ऐसा कोई गुरु मिले जो जिससे आमने सामने बैठकर दीक्षा ली जा सके, उनसे बात की जा सके, उनको चेहरा देखा जा सके, उनके साथ रहा जा सके। तो एक यात्रा निकली। श्री एम ने एक वॉक ऑफ होप करके एक यात्रा निकाली, जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक उन्होंने पूरा पद यात्रा की। उन्होंने अनेक दिव्य उद्देश्यों से ही इस यात्रा को किया था।
तो इस यात्रा के माध्यम से ऐसे बहुत से हमारे जैसे लोग थे जिनको गुरुओं की तलाश थी, जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था, ऐसे शिष्यों को ढूंढने के लिए श्री एम निकले। तो ऐसे ही यात्रा में जब वो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंची तो जम्मू में हम जाके उनसे मिले, क्योंकि उसके पहले जब हमारे नर्मदापुरम से यात्रा निकल गई, हम उनको जानते नहीं थे, हमें नहीं पता था कौन श्री एम, पेपर में भी आई थी न्यूज़, लेकिन हम नहीं जानते थे, तो निकल गए। लेकिन बाद में जब ये पुस्तक हमारे हाथ में आई, उनकी लिखी हुई, उस पुस्तक का नाम है कि एक हिमालयवासी गुरु के साये में एक योगी का आत्मचरित्र, ये इसकी फोटो आपको इस वीडियो में दिख जाएगी। तो ये भी पुस्तक हमने पढ़ी, तब हम पीछे भागे उनके कि ये तो नर्मदापुरम से ही निकल गए। तो लेकिन उस समय थोड़े केस में, बड़े केस चल रहे थे कोर्ट में, हम बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, तो हम यात्रा में शामिल नहीं हो सकते थे। तो 2-3 महीने बाद फिर हम यात्रा में गए, लेकिन वो यात्रा तब तक जम्मू पहुंच गई थी। तो जब यात्रा जम्मू में रुकी हुई थी तो हमने नेट से पता लगाया कि कहाँ है, फिर हमने रजिस्ट्रेशन कराया और फिर हमने जाके वहाँ गुरुदेव से मिले। हम उस यात्रा में शामिल हुए, वॉक ऑफ होप में, जिसको हिंदी में आशा यात्रा कहते हैं। गुरुदेव ने बहुत प्यार से हमारा वेलकम किया, पूरे परिवार से मिलाया। और उसके बाद फिर जब पादवेज वर्ल्ड स्कूल में रिट्रीट हुई गुरुदेव की, तो वहाँ फिर गुरुदेव से हमने क्रिया योग की दीक्षा ली। लेकिन 2004 में कुंडलिनी जागृत हुई और 2016 में दीक्षा मिली क्रिया योग की। तो एक लंबी अवधि बीत चुकी थी, 12 वर्ष बीत चुके थे। इन 12 सालों में बहुत कुछ अनुभव किए, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, क्योंकि नई नई शादी हुई थी कुछ ही महीने पहले। अब अचानक साधना में उतरना पड़ा, तो हमारी पत्नी को भी बहुत सहना पड़ा, क्योंकि हम दिन में अधिकांश समय तो ध्यान में रहते थे। एक बार में ध्यान में बैठते थे तो 3 घंटे 20 मिनट बाद उठते थे। हम तो अंदर ध्यान में रहते थे, लेकिन हमारी पत्नी बाहर बहुत दुखी रहती थी, रोती थी, बहुत परेशान थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ हो जाए कि ये भी ध्यान करने लगें, ये इस चीज़ को समझने लगें। तो फिर एक दिन हमने उन पर शक्तिपात किया। शक्तिपात क्या होता है और हमने शक्तिपात कैसे किया, ये हम किसी दिन बताएंगे। लेकिन हमने उनके ऊपर शक्तिपात किया, तो उस दिन से वो शक्तिपात करते ही उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई, उनकी भी। और फिर वो भी प्रतिदिन ध्यान करने लगी, उनके भी बड़े दिव्य अनुभव। हम लोग रोज़ डायरी में नोट करते थे। वो जब ध्यान से उठती थी तो हमको बताती थी कि आज ये हुआ, आज ये देखा मैंने, वो देखा। एक दिन तो ऐसा हुआ कि हमारी श्रीमती कमरे में ध्यान कर रही थी और हम बाहर वेट कर रहे थे, क्योंकि वो ध्यान करने के बाद हमको बताती थी कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। तो हम वेट कर रहे थे और वो ध्यान कर रही थी अपना। तो अचानक उन्होंने हमको बुलाया कि वकील साहब, वो हमको वकील साहब कहती हैं, कि वकील साहब आइए, कुछ अजीब सा हो गया है। तो हम गए एकदम दौड़ के, हमका पता नहीं क्या हो गया। तो उन्होंने बताया कि किसी ने उनके मुंह में मिठाई डाल दी, मुंह में उनके मिठाई का टुकड़ा आ गया है। उन्होंने बताया कि देखो ये पिंक कलर का ये मिठाई का टुकड़ा और हल्का सा मीठा इसका स्वाद है। तो उस कमरे में तो कोई आ ही नहीं सकता था, चारों तरफ से बंद था वो कमरा, बाहर हम बैठे हुए थे। तो हो सकता कोई दैवी शक्ति का प्रवेश हुआ हो और उनको मिठाई खिलाई हो। ऐसे ही वो ध्यान करते करते क्या हुआ, एक दिन बोली कि वकील साहब मुझे बहुत डर लग रहा है। तो हमने कहा क्यों भाई, अभी ध्यान तो ठीक से हो गया ना। कहने लगे पूरा नहीं हो पाया, मैं डर गई बहुत ज़्यादा, तो मुझे ध्यान से उठना पड़ा। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ। तो कहने लगे एक चुड़ैलन टाइप की आती है और वो मुझे बहुत डराती है, बहुत विकराल स्वरूप है उसका और भयानक चेहरा है और मुझे बहुत डरा रही है, मैं बहुत डर गई हूँ। तो अब मैं ध्यान में बैठ नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो हमने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम डरो मत, अब तुम ध्यान पे बैठो और जैसे ही वो आए तो हम तुम्हारे बाजू में बैठे, हमको इशारा कर देना, तो हम फिर देखेंगे हमें क्या करना है। तो वो चली गई ध्यान में, एकदम बैठी और गहरा ध्यान में उतर गई वो।
तो जैसे ही वो चुड़ैलन आई उनके ध्यान में, तो उन्होंने कहा वकील साहब, ध्यान में ही कहा उसने कि वकील साहब वो आ गई। तो फिर हमने उसके ध्यान में प्रवेश किया, श्रीमती के। अब ये कैसे हुआ ये हमें नहीं मालूम। हमने उनके ध्यान में प्रवेश किया और उस चुड़ैलन को हमने मारा, उसका वध किया, और उस वध किया तो वो मर गई चुड़ैलन। तो ऐसे हमारी श्रीमती को उस भयानक चुड़ैल के आतंक से मुक्ति मिली। तो ये आसुरी शक्ति कोई होगी जो उनको उनके ध्यान में विघ्न डाल रही होगी, लेकिन वो मर गई। फिर उसके बाद इस टाइप की कोई बात नहीं हुई उनके साथ। लेकिन हमारी श्रीमती का जो ध्यान लगना और ये सब चला, ये केवल 1 महीने तक चला। फिर क्या हुआ कि उन्हें मायके जाना पड़ा। तो मायके से जब वो आई तो ये सब कुछ भूल चुकी थी, जैसे ये कुछ घटा ही नहीं उनके जीवन में। आज भी हमारी साधना तो चल रही है, लेकिन हमारी श्रीमती की साधना नहीं होती। वो उसी समय 1 महीने तक के लिए उनका हुआ था, ऊर्जा उठी, कुंडलिनी भी जागृत हुई, लेकिन वो 1 महीने के बाद वो सब समाप्त हो गया। अब उच्च कोटि की अनुभूतियां भगवान की कृपा से हमको हुई। अब ये क्यों हुआ? हमने तो ऐसी कोई साधना की नहीं थी, इस जन्म में तो कोई साधना हमने नहीं की थी। थोड़ा बहुत जो हमने बताया कि भावातीत ध्यान हमने किया था, इतने से कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। तो फिर 2016 में हम कई लोगों से पूछते रहते थे कि जैसा कैसे हो गया। बहुत कम लोगों से हमने पूछा, सबको नहीं बताई हमने ये बात, लेकिन कुछ लोगों से हमने पूछा कि ये क्या हुआ, तो उसका हमको संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया। फिर 2016 में श्री एम से जब हम दीक्षित हुए तो हमने उनसे सवाल पूछा कि सर ये हुआ, ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो गई थी। तो हमने कहा सर ये कुंडलिनी जागृत हो गई तो फिर ये सब शक्तियाँ चली क्यों गई? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ठीक से मार्गदर्शक नहीं मिल पाया, कोई गुरु नहीं मिल पाया। हमको तो पता था कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, लेकिन गुरुदेव ने उस बात को कंफर्म किया कि तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हुई थी। तो अब हमने गुरुदेव से सवाल पूछा कि गुरुदेव कैसे कुंडलिनी जागृत हो सकती है हमारी? हमने तो कोई साधना ही नहीं की, कभी कोई साधना हमने इतनी ज़्यादा नहीं की कि कुंडली जागृत हो जाए, क्योंकि लोग तो बताते हैं कि इसके लिए सैकड़ों जन्म की तपस्या की आवश्यकता होती है। तो फिर हमारी कुंडलिनी कैसे जागृत हो सकती है? तो गुरुदेव ने बताया कि ये तुम्हारी इस जन्म की साधना का फल नहीं है, तुमने पिछले जन्मों में जो साधनाएं की हैं, घोर तपस्याएं की हैं, उस कारण तुम्हारी ये कुंडलिनी जागृत हुई है। जब गुरुदेव ने ये कहा कि तुमको कोई ठीक से मार्गदर्शक नहीं मिल पाया, तो हमने उनसे पूछा कि गुरुदेव आप क्यों नहीं मिले? आप तो देख रहे थे कि हमको हमारे साथ ये घटना घट रही है, तो फिर आपने हमारी मदद क्यों नहीं करी? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैं उस समय तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। तो फिर हमने कहा कि ये सारी शक्तियाँ चली गई फिर ये। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, ये तुम्हें फिर से वापस मिलेगा, मेरा वादा है कि ये तुम्हें फिर से वापस मिलेगा, बस साधना करते रहो। तो बहुत सी चीज़ें हैं बताने को, ऐसे घंटों के वीडियो बन जाएंगे, लेकिन वो बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो मित्रों, हमने बहुत गहराई से कुंडलिनी जागरण का अनुभव किया है, बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, खुद किए हैं, इस शरीर में अनुभव किए हैं, बहुत कुछ अनुभव किया है। क्योंकि कुंडलिनी जागरण की घटना बड़ी दिव्य घटना है, वो मामूली घटना नहीं है। भगवान की कृपा से ये अवसर हमको मिला, तो ऐसी दिव्यता इस जीवन में घट गई है। हम बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि अपने अनुभवों को बताना मना है। आध्यात्म में अपने अनुभव नहीं बताए जाते हैं, लेकिन कोई कारण है कि हमको ये बताना पड़ा है। कभी किसी दिन उस कारण पे भी चर्चा करेंगे कि हमको इन रहस्यों को क्यों उद्घाटित करना पड़ रहा है लोगों के सामने। तो आज इतना ही, फिर कुछ और दिव्य अनुभवों को आपके समक्ष शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता राम सीता